10 को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे 10 है हमारे साथ। अब इसमें हमारे साथ 2 कॉमन है, तो हम माइनस भी इन तीनों में कॉमन है, तो -2 कॉमन करते हैं। और यहाँ पर x है, यहाँ पर y, तो x y इसमें कॉमन है। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 2 8 जार 16 आएगा। और x क्यूब से x कॉमन है तो x स्क्वायर रहेगा, y कॉमन है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 2 10 जार 20 आएगा। x स्क्वायर y स्क्वायर से एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई आएगा। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 2 3 जार 6 आता है, x कॉमन है, y क्यूब से y कॉमन है तो y स्क्वायर आएगा। अब हम -2xy को अपनी जगह लिखते हैं, 8x स्क्वायर को भी अपनी जगह। अब 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24, और ये है हमारे साथ 10। अब ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई कर ले तो 24 आए और ऐड करे तो 10 आए। तो 6 4 जार हमारे साथ आता है 24, और 6 प्लस 4 से हमारे साथ आता है 10। तो हम 10xy की जगह 6xy लिख लेंगे, और प्लस 4xy लिख लेंगे, प्लस 3y स्क्वायर अपनी जगह। अब हम क्या करेंगे, -2xy अपनी जगह, इन दोनों में हमारे साथ 2x कॉमन है, तो 2 4 जार 8, x स्क्वायर से x कॉमन है तो x रह जाएगा, 2 3 जार 6, x कॉमन है तो y रह जाएगा। इन दोनों में हमारे साथ प्लस y कॉमन है, तो y कॉमन है तो 4x रहेगा, प्लस y कॉमन है तो 3y रह जाएगा। हमारे साथ 4x प्लस 3y सेम है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। -2xy अपनी जगह, फर्स्ट टर्म में हमारे साथ 4x प्लस 3y कॉमन है, तो हमने 4x प्लस 3y को कॉमन किया, तो फर्स्ट टर्म में 2x रहेगा और सेकंड में हमारे साथ प्लस y रह जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ इसमें फार्मूला इन्वॉल्व है। फार्मूला है हमारे साथ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की वैल्यू इसमें हमारे साथ x से b की वैल्यू 1 है, तो हम a की जगह x पुट कर लेंगे, प्लस b की जगह 1 पुट कर लेंगे, a की जगह x और b की जगह 1, प्लस 3x जार 3x आएगा, और 3 1 जार 3 आएगा, प्लस 2 आएगा। अब ये x स्क्वायर अपनी जगह, प्लस 1 1 जार 1, 2 1 जार 2x, और 1 2x आएगा, प्लस 3x, 3 प्लस 2 से 5 आएगा। तो x स्क्वायर 2x प्लस 3x से 5x आएगा, 1 प्लस 5 से 6 आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ तो 6 आएगा, और ये है हमारे साथ 5। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करे 6 आए और ऐड करे तो 5 आए, तो वो है हमारे साथ 2 3 जार 6, और 2 प्लस 3 से हमारे साथ आता है 5। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, 5x की जगह आएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 अपनी जगह, 2x प्लस 3x से वापस 5x आता है। अब इन दोनों में हमारे साथ x कॉमन है, तो x जार x स्क्वायर आता है, और x मल्टीप्लाई 2 से 2x आता है। अब इन दोनों में हमारे साथ 3 कॉमन है, तो 3x जार 3x, 3 2 जार 6। अब इन दोनों में हमारे साथ x प्लस 2 कॉमन है, तो वो हमने कॉमन किया, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी फैक्टराइज हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 को फैक्टराइज करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे साथ 4x पावर 8 इंटू वाई पावर 11 माइनस 40 x पावर 5 y पावर 7 प्लस 84 x पावर x स्क्वायर y पावर 4। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं, तो 4 40 और 84, इसमें हमारे साथ 4 कॉमन है क्योंकि ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं। अब x पावर 8 x पावर 5 x स्क्वायर में हम x स्क्वायर कॉमन करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है,
y पावर 11, y पावर 7, y पावर 4 में y पावर 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 1s और 4 आता है, वो हम नहीं लिखते 1। x पावर 8 से x स्क्वायर कॉमन है तो x पावर 6 आएगा। y पावर 11 से y पावर 4 कॉमन है तो y पावर 7 आएगा। प्लस माइनस आएगा 4 10s आर 40, x पावर 5 से x स्क्वायर कॉमन है तो x क्यूब आएगा, और y पावर 7 से y पावर 4 कॉमन है तो y क्यूब आएगा। प्लस 4 2s आर 8, 4 1s आर 4 आता है, और x स्क्वायर y स्क्वायर हमारे साथ कॉमन है। अब 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 के साथ तो 21 आता है, और ये है हमारे साथ -10। ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ 21 आए और ऐड करें तो -10 आए, तो 7 3s आर 21 आता है। माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, -7 -3 से हमारे साथ -10 आएगा। सॉरी, ये हमारे साथ 11 नहीं है, ये हमारे साथ क्या है 10 है, तो जब इससे 4 कॉमन होगा तो ये भी हमारे साथ 6 आएगा। अब 4x स्क्वायर y पावर 4 अपनी जगह, हम x पावर 6 y पावर 6 को भी लिखते हैं। -10x क्यूब y क्यूब की जगह आएगा -7x क्यूब y क्यूब -3x क्यूब y क्यूब प्लस 21, तो -7 -3 से वापस -10 आता है। तो 4x स्क्वायर y पावर 4 अपनी जगह। अब फर्स्ट 2 में हमारे साथ x क्यूब y क्यूब कॉमन है, तो x पावर 6 y पावर 6 की जगह x क्यूब y क्यूब आ जाएगा। इससे x क्यूब y क्यूब कॉमन है तो -7 आएगा। अब यहाँ पर हमारे साथ -3 कॉमन है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आएगा, और x क्यूब y क्यूब आएगा क्योंकि 3 कॉमन है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -3 7s आर 21 आएगा। अब 4x स्क्वायर y पावर 4 अपनी जगह, x क्यूब y क्यूब -7 अपनी जगह। यहाँ पर हमारे साथ x क्यूब y क्यूब -3 आ जाएगा, तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज होगा।